दलित समाज जो है इस सरकार से बहुत त्रस्त हो चुका है और अब वो ऑप्शन ढूंढ रहा है कि हमारा नेता कौन हो। तो अभी दलित समाज ने जो डिसाइड किया है वो कहा कि अखिलेश यादव हमारे लिए बेटर नेता रहेंगे। अरे अखिलेश यादव जी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्य अच्छे किया है। सबसे पहले हैं इस देश के अंदर हम ब्लड चेक करा लो इनका और हमारा करा लो। आदिवासी है इस देश के हम। और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर की रामपुर मनिहार विधानसभा का मोहल्ला है गंगाराम मोहल्ला, और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। टोटल दलित समाज से लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि 2022 का चुनाव जो है इस बार कैसा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे नेता जो है बीएसपी छोड़ के वो समाजवादी में ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ समाजवादी छोड़कर बीएसपी और तो कुछ बीएसपी और समाजवादी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बातचीत करते हैं क्या समीकरण लग रहा है, कौन जो है इस बार जीत सकता है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो है अमन वाल्मीकि जो जिला सचिव है समाजवादी पार्टी से, उनसे बातचीत करते हैं क्या समीकरण लग रहा है इस बार चुनाव का आपको। समीकरण समाजवादी पार्टी के हित में जा रहा है, क्योंकि जो दलित समाज के वोटर्स थे, खासकर वाल्मीकि समाज, वो सब के सब पूरे प्रदेश भर के समाजवादी पार्टी की तरफ वोट जाएगा सबका। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार दलित समाज पर इस सरकार में अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हाथरस ले लीजिए, है ना, बहुत ऐसे, अभी अरुण वाल्मीकि की हत्या होगी, पुलिस कस्टडी में 25 लाख की चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया था। बहुत ऐसे मुद्दे हैं, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं मूछें रखने पे गोली मार दी जाती है। तो दलित समाज जो है इस सरकार से बहुत त्रस्त हो चुका है और अब वो ऑप्शन ढूंढ रहा है कि हमारा नेता कौन हो। तो अभी दलित समाज ने जो डिसाइड किया है वो कहा कि अखिलेश यादव हमारे लिए बेटर नेता रहेंगे और समाजवादी सरकार अब की बार 2022 में अपनी पार्टी की सरकार बनाएगी और विजय प्राप्त करेगी। जैसे अभी नया नया चेहरा एक उभर के सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, तो क्या किस रूप में देखते हैं आप उसको। देखिए, जब तक भीम आर्मी थी सामाजिक संगठन बहुत अच्छा था, बाकी पार्टी भी ठीक ही है, लेकिन हमें एक ही समाज के दो जब कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे विधानसभा के चुनाव में, वो भी अपनी कैंडिडेट उतारेगा, बहन जी भी अपनी कैंडिडेट उतारेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें दलित समाज को ही नुकसान होगा। मेरा तो मानना यही है कि ऑप्शन एक ही रखना चाहिए, या तो बहन जी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए, कोई एक ही होना चाहिए। इससे दूसरों फिर बीजेपी को लाभ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या 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 मतलब मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा रोजगार का, महिला सुरक्षा का, और महिला सुरक्षा का, शिक्षा का। ऐसे ये सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की। आप अभी मथुरा का केस देखिए, मथुरा में दरोगा की परीक्षा देने जाती है, एक युवती के साथ में चलती गाड़ी में बलात्कार हो जाता है और अब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी, योगी जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बताइए कहाँ है महिला सुरक्षा। मेक इन इंडिया की इन्होंने बात की थी, कहाँ है मेक इन इंडिया। मोदी जी खुद विदेशी गाड़ी में घूमते हैं, विदेशी पेन लगा के घूमते हैं। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ दिया इन्होंने बताइए। ये सब युवा खड़े, कितनों को रोजगार दिया। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप देखिए कहाँ स्मार्ट सिटी बनाई, किसी एक का भी नाम बतवाइए। इन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन की आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे, बल्कि उससे अलग -24 हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी थी, वो गिर गई थी। आप व्यापारी को देख लीजिए, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लीजिए, किसी सब त्रस्त है इस सरकार से, बहुत बुरी व्यवस्था। जवाब मिलने वाला है सरकार, कड़ा जवाब। 2022 के चुनाव में ना सरकार वापस बाबा जी को मठ में छोड़कर आएगी। हाँ, योगी जी वापस जा रहे हैं। योगी जी बाबा जा रहे हैं। और अगर इस सरकार का यही हाल रहा तो कभी भी भविष्य में कभी ये सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की, और मोदी जी और योगी जी झोला ठाके इनको रवाना करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देगी बिल्कुल भी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यही हाल रहा तो। और ये अपनी बदी से बाज आने वाले हैं नहीं, है ना। आप देखिए जहां भी इन्होंने रैलियां करते हैं, योगी जी, मोदी जी, गाय, गोबर, मूत्र, है ना, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, धारा 370, इसके अलावा बताइए कभी इन्होंने रोजगार की बात कही, कहीं महिला सुरक्षा की बात की, शिक्षा की बात की,
युवाओं के भविष्य की बात करते हैं कभी ये लोग? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद घर से निकाल दिए गए थे। कृषि कानून पे क्या कहें? मोदी जी ने वापस लिया है, माफी मांगी। कृषि कानून मोदी जी ने अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वो घोषणा की है, क्योंकि पता है कि सारा पूर्वांचल जाट समाज खासकर वहाँ पे आंदोलन में बैठा है और लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया उसको आंदोलन को चलते हुए। पहले मोदी जी भी गोदी मीडिया और अंधभक्त खासकर चुनाव उसके 3 कानून के फायदे बता रहे थे कि तीनों कानून से किसानों का ये लाभ होगा, ये फायदा होगा, एमएसपी लागू रहेगी, है ना। और अब जब मोदी जी ने माफ़ी मांग ली किसानों से और कृषि कानून को रद्द कर देने की घोषणा कर दी, अब भी फायदे ही गिना रहे अंधभक्त गोदी मीडिया। अब कृषि कानून ना लाने के फायदे गिना रहे हैं वो लोग। तो बताइए इनका क्या ईमान है? ये भेड़ चाल चलने वाले लोग हैं, अंधभक्त। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव आकाश चौहान जी भी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, 2022 के चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप? 2022 का चुनाव हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और अभी इतना अत्याचार हो रहा है और होता आ रहा है दलित समाज पर, महिलाओं, बेटी बहनों पर, सभी समाज पर, किसानों पर मैं बात करूँगा। मैं किसानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जब हमें अन्न ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारी जो लड़ाई है वो माननीय योगी जी से है, हमारी मोदी जी से है। और देखिए अखिलेश यादव जी ने, हम ये नहीं कहते कि अखिलेश यादव जी आएंगे, हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, युवाओं की तरफ ध्यान दिया है, महिलाओं को ध्यान दिया है। और कोई भी अभी सरकार रही, कोई भी किसी के ऊपर कोई कह तो दे कि अत्याचार हुआ है, सबसे ज़्यादा उन्होंने युवाओं पर ध्यान दिया है और रोजगार के ऊपर ध्यान दिया है। 100 नंबर चलवाई, इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस चलवाई, सब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया है। योगी जी से पूछना चाहूँगा उन्होंने क्या किया है अभी तक, किसानों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया और महिलाओं के लिए क्या किया है। मैं इस बात कहूँगा मोदी जी और योगी जी कान खोल कर सुन ले, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनको वहीं मठमर गार्ड कराएंगे बस। क्या नाम है आपका? निहाल सिंह वाल्मीकि। निहाल जी बताइए, 2022 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? कौन हो सकता है इस बार? देखिए, काम को सलाम होता है। अगर सरकार कोई भी हो, समाजवादी की हो, बीएसपी की हो या बीजेपी की हो, अगर वो कार्य अच्छा करेंगे तो देखो सरकार को दोबारा मौका देती है सरकार, वो जनता। अच्छा, फिर एक ही तरफा अगर कार्रवाई हो तो उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप राष्ट्रवाद कहेंगे या जातिवाद कहेंगे या आप ये गुंडा राज कहेंगे? कोई भी हो, आप है, हम है, ये है। अगर किसी की बहन का, हमारी बहन, किसी भी कोई भी हो सकता है इसमें, अगर उसका बलात्कार होता है तो पैरवी कार्यवाही लड़की के खिलाफ होनी चाहिए या लड़की के समर्थन में होनी चाहिए। यहाँ लड़कियों को तो जला दिया जाता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं रातों रात पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के ऑर्डर पर। अरे जो साले रेप करते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको अच्छे से रखा जाता है, अच्छा उनको सपोर्ट पूरी करी जाती है, उनको गार्ड भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। अरे वो साले नेता है या रेपिस्ट है, क्या है वो? एक बार सरकार ने पूछा जाके, या सरकार से किसी ने कोई पूछने वाला? जो ये अंधभक्त बैठे हैं, जो अगर कोई पोस्ट भी डाल देता है ना समाजवादी के प्रति या किसी भी दूसरी सरकार के प्रति, बोलते हैं कि कल तक ये जो समाज बोल रहा है अगर इनको सारे हक दे दो तो ये खुश है। अरे हक क्यों नहीं दोगे भाई? हम देश के रहतवान नहीं, इस देश के हम सबसे पहले हैं इस देश के अंदर। हम ब्लड चेक करा लो इनका और हमारा करा लो। आदिवासी हैं इस देश के हम, और हमको बताते हैं दलित। आज पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बना है चन्नी जी। अच्छे, दलित क्या होता है? दलित हम इस देश के नहीं है। हम पहले तो कहते हैं अब इलेक्शन आ गया ना, अब हम हिंदू बन जाएंगे, ठीक है। हम इस देश के ईमानदार जनता में गिनती आएगी, पता नहीं क्या क्या बताएंगे अभी हमको, बाद में फिर हमको वही बता देंगे दलित है ये। अरे वो अब मुख्यमंत्री बना, उसको खुद ही बोलते हैं कि दलित मुख्यमंत्री बना दिया हमने, तो इनके मुँह दलित राष्ट्रपति नहीं, दलित मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति भी दलित ही है, वो तो खैर उनके दलित है, वो तो उनके वो है सब बोले, हमारे कुछ नहीं लगते वो फिलहाल, क्योंकि अगर हमारे हक में कोई बात करते तो हम उनको मानते भी, उनको सम्मान भी देते। अच्छा, फिर बात आती है आपकी सरकार की। सरकार
कौन सी बनने जा रही है। साफ साफ आपको कह देना चाहता हूँ मैं, और उनको भी, जो गोदी मीडिया है और जो ये आपके अंधभक्त हैं, कान खोल के सुन लियो, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जीतेगी और जिताकर रहेंगे। इसमें क्या पसंद आया आपको, बताओ। काम पसंद आया उनका। अभी ये जो हमारे ठेका प्रथा, ठेका कर्मचारी थे, संविदा के लोग थे, बेचारे 7-7 हज़ार रुपये काम करते थे। 7 से सीधा 18,000 करने का काम अखिलेश जी ने किया। अखिलेश जी ने संविदा सफाई कर्मचारी की भर्तियाँ निकाली, रोजगार दिया, लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया, अच्छा पैसे दिए, कन्याओं के जो शादी विवाह समारोह होते थे कन्या विद्या धन दिया। अरे इतने काम क्या है इनके, बता दो एक काम। गरीब आदमी क्या खाएगा? सड़क खाएगा, रोड खाएगा। चलो मकान बनाया, बहुत अच्छी बात करी, मकान बना दिया। 5-5 किलो थैला में, वो 55 रुपये के थैले में वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, आधा किलो तेल की बोतल दे दिया। अब महंगाई इतनी कर दी है, वो मकान खाएगा या तेल खाएगा? 200 रुपये तेल हो रहा है, कितनी मजदूरी बढ़ दी है एक आदमी की? 350, हद से ज़्यादा 400। 200 रुपये से 1 किलो तेल में दे दिए, प्लस रहा आटा, चीनी 40 रुपये किलो। अरे गरीब आदमी रोड नहीं खाने का, वो राफेल नहीं खाने का, ना खाने का वो मकान, वो खाएगा रोटी। रोटी जो पैदा करता है, अन्न जो पैदा करता है, उसको इन्होंने घुटनों में ला दिया, सड़क पे खड़ा कर दिया, धरना प्रदर्शन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। ऐसी सरकार लाएंगे हम, तो जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? मजबूत वाला, बढ़िया वाला जवाब देंगे। चप्पल भिगो के नाली में, उससे जवाब दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी राय रख रहे हैं कि 2022 के चुनाव में कैसा विकल्प होना चाहिए और कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।